गुड इवनिंग बच्चों, मैं मिस शर्मा आप सभी का स्टडी ग्रुप आईओ यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, लाजवाब होंगे, शानदार होंगे और अपनी तैयारी एक बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि मैं अपनी पूरी टीम के साथ में हिंदी का और रीजनिंग का कंप्लीट सेशन लेकर के आ रहा हूँ। कल हिंदी की हमारी पहली क्लास आई थी जिसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है बच्चों। आप सभी के लिए दिल से शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। तो बच्चों, आज हमारी हिंदी के ऊपर ये दूसरी क्लास है। हिंदी की ये वाली बुक है, अगर आप इसे ऑफलाइन परचेज करोगे तो कुछ इस प्रकार से आएगी। ठीक है बच्चों, तो इसकी आज दूसरी क्लास लेकर के आए हैं क्योंकि कल की क्लास में जो क्वेश्चंस रह गए थे उनको आज की क्लास में पूरा करेंगे। तो पूरा करने से पहले आप मुझे ये बताओ, जो हमने कल पढ़ा था वो आप लोगों ने कितना रिवाइज किया, कितना उसको लर्न किया। चलिए एक बार उसको रिकॉल करेंगे, देन क्लास को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले जो हमने कल पढ़ा था उसको रिकॉल करना है, उसको लर्न करना है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 मिनट के अंदर में कंप्लीट कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए। तो बच्चों, सबसे पहले मुझे ये बताओ, हम लोगों ने संज्ञा के ऊपर चर्चा की थी, तो संज्ञा होता क्या है? सभी लोग बताओ, संज्ञा होता क्या है? तो कल हमने पढ़ा था कि संसार में जितनी भी चीजें हैं, नाम है या कोई वस्तु है, तो उसको हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति का नाम क्या है? संज्ञा है। जैसे मैंने कहा राम, राम क्या है? संज्ञा है। श्याम, श्याम क्या है? संज्ञा है। तो मतलब ये हुआ कि संसार में उपलब्ध समस्त वस्तुएं, व्यक्ति, जीव, भाव, स्थान आदि का कोई न कोई नाम अवश्य होता है, अर्थात नाम ही क्या है? संज्ञा है। अभी बताया था मैंने, नाम ही क्या होता है बच्चे? संज्ञा होता है। ऐसे ही इसकी एक परिभाषा दी गई थी जो कल मैंने आपको समझाई थी कि संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव आदि का बोध होता है। उदाहरण के लिए सूरज इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक है। सूरज इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक है। इसमें उपयुक्त वाक्य में सूरज इलाहाबाद विश्वविद्यालय शिक्षक संज्ञाएं हैं, क्योंकि ये हमें क्रम से किसी व्यक्ति, स्थान या पद का बोध करा रहे हैं। ये सभी हमें क्या? स्थान, पद या व्यक्ति का क्या करा रहे हैं? बोध करा रहे हैं। जो बोध कराते हैं शब्द, उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमने बेटा कल करा था कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, सभी को लर्न होगा, मैंने कल लिखवाया भी था। बेटा संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? टोटल 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। बेटा इसी के साथ मैंने कल आपको एक और चीज बताई थी कि आधुनिक हिंदी में संज्ञा के 3 भेद माने गए हैं। वो कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और समूहवाचक। क्लियर? क्योंकि समूहवाचक एवं द्रव्यवाचक संज्ञाएं सामान्यतः जातिवाचक संज्ञा के अंदर आती हैं। द्रव्यवाचक और समूहवाचक, ये जो लास्ट की 2 संज्ञाएं हैं ना, ये द्रव्यवाचक नंबर 4 पे, नंबर 5 पे भाववाचक संज्ञा, सॉरी, ये किसके अंदर आती हैं? समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ये सभी के सभी हमारी जातिवाचक संज्ञा के अंदर आती हैं। ठीक है, आधुनिक हिंदी में संज्ञा 3 प्रकार की हैं, टोटल 5 प्रकार की हैं, ये आप याद रखोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, फिर हमने इन सभी संज्ञाओं के बारे में पढ़ा था। ये बताओ, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्लियर? जैसे महात्मा गांधी, दिल्ली, रामायण आदि, ये सभी हमारे क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण। जैसे मैं तुमसे कहूँ राम, श्याम, नरेश, सुरेश, ये सभी हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। सेम मैंने कल पढ़ाया था आपको कि जातिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी एक जाति या वर्ग के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो, मतलब कि किसी एक शब्द से किसी एक कैटेगरी का बोध हो, तो वो हमारे क्या होते हैं? जातिवाचक। जातिवाचक होते हैं। जैसे बेटा यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया गया है लड़का। लड़का बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनकी कैटेगरी क्या है? लड़का। राम भी लड़का है, सुरेश भी लड़का है, रमेश भी लड़का है। ऐसे ही नदी, बहुत सारी नदी है, गंगा नदी है, सरयू नदी है, तो ये सभी क्या है? हमारी एक कैटेगरी के अंदर आ रही है। सभी का नाम अलग रख दूं तो वो व्यक्तिवाचक में चली जाएंगी, लेकिन अगर नाम ना रखूं तो ये किस में हो जाएंगी बेटा? जातिवाचक में। ऐसे ही पर्वत बहुत सारे होते हैं, हिमालय पर्वत है आपका। ठीक है, तो इन अगर मैं नाम ले दूं तो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा, नाम ना लूं तो ये किस में जाएगा? खाली पर्वत बोलेंगे तो जातिवाचक के अंदर जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट ये रहा आपके सामने समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक के बारे में मैंने कल आपको समझाया था कि क्या होती है समूहवाचक। बेटा जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है उसे
समूह या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? समूह या समुदायवाचक। जैसे बेटा कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, सभा, सेना, पुलिस, इन सभी में एक मेजोरिटी की बात होती है, अच्छी खासी संख्या होती है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उसी के साथ द्रव्यवाचक संज्ञा पढ़ाया था कल मैंने कि वे संख्याएं जिन्हें मापा या तोला जा सके, केवल मापा या तोला जा सके, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? मापा या तोला जा सके परंतु गिना नहीं जा सके, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना हो गया, पानी हो गया, दूध हो गया, तेल हो गया, ऐसे सभी के सभी हमारे किसके अंदर आते हैं बेटा? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। फिर हमने बेटा भाववाचक संज्ञा को पढ़ा था। भाववाचक संज्ञा क्या होती है जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में। आप सभी को मैंने कल बहुत ही अच्छे तरीके से भाववाचक संज्ञा के बारे में पढ़ाया था। देखो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी प्राणी अथवा पदार्थ के गुण भाव अथवा गुण भाव या अवस्था आदि का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्यार, गुस्सा, निराशा, उत्साह, क्रोध आदि। जैसे हम किसी पे प्यार कर रहे हैं तो वो हमारा भाव है, किसी को देख करके गुस्सा कर रहे हैं वो भी हमारा भाव है, किसी को देख करके हम निराश हो रहे हैं या खुश हो रहे हैं ये भी हमारा क्या होता है? भाव होता है, और ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण भी होता है। ठीक है बच्चे, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। फिर मैंने आपको सर्वनाम पढ़ाया था। सर्वनाम क्या होता है? वाक्यों में एक संज्ञा प्रयुक्त होने के बाद यदि उसी संज्ञा के प्रयोग की आवश्यकता हो तो संज्ञा के स्थान पर वह उसका आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। बच्चे जो संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाएंगे हम उसे क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। बेटा सर्वनाम हमारे कुल कितने प्रकार के होते हैं वो मैंने कल लिखवाया था ना, जल्दी से बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कितने होते हैं। बेटा एग्जाम्पल के लिए क्या है? वह, उसका, तुम और मैं, ये सभी हमारे क्या होते हैं बेटा? सर्वनाम होते हैं। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। हिंदी में 11 सर्वनाम शब्द हैं। अभी मैं पूछ रहा था कमेंट सेक्शन में बताओ कितने शब्द होते हैं? 11। आ गया ना जवाब? तो कितने होते हैं बेटा? 11 होते हैं। कौन कौन से हैं? मैं, तू, आप, जो, सो, यह, वह, क्या, कौन, कोई, कुछ, ये सभी के सभी हमारे क्या है? सर्वनाम है। बेटा जैसे प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के 6 भेद हैं और 3 पुरुषवाचक सर्वनाम के उपभेद भी हैं। 6 भेद कौन कौन से हैं वो बेटा? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। ये हमारे 6 के 6 भेद किसके हैं बेटा? सर्वनाम के। आपसे संज्ञा के भेद पूछे आप 5 बताओगे, सर्वनाम के पूछे आप 6 बताओगे। उसी के साथ में बेटा 3 पुरुषवाचक के उपभेद भी हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद भी हैं। अच्छा संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5, सर्वनाम के 6, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक द्वारा स्वयं के लिए किया जाता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके 3 भेद भी बताएंगे कौन कौन से होते हैं बेटा। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम के हमारे एग्जाम्पल हैं मैं, तुम, यह, वह आदि। उदाहरण, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, इसमें मैं क्या है? हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम है। तुम एक बहादुर लड़के हो, तुम क्या है? एक पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है बच्चे, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद की बात करी थी, कौन कौन से होते हैं चलिए आगे देखते हैं। नंबर 1 उत्तम पुरुष, नंबर 2 मध्यम पुरुष, नंबर 3 अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष क्या होता है बेटा? जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता स्वयं के बारे में बताने के लिए करता है, उत्तम पुरुष जिसमें वक्ता स्वयं के बारे में बताता है उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं बेटा। उसी प्रकार मध्यम पुरुष जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता सुनने वाले के व्यक्ति के बारे में बताने के लिए करता है उसे हम क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष। जैसे तू, तुम आदि। क्लियर? ऐसे बेटा अन्य पुरुष जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बताने के लिए करता है उसे हम क्या कहते हैं? अन्य पुरुष। जैसे यह, वह, ये और वे। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया? क्लियर? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट है बेटा निजवाचक सर्वनाम। ये भी मैंने कल आपको बढ़िया से पढ़ा दिया था। निजवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, स्वयं, अपने आप आदि। उदाहरण वाक्य है तुम्हें यह काम स्वयं करना चाहिए, मैं अपने आप से ही हिंदी सीख गया। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम मैंने कल भी बेटा आपको पढ़ाया था। बच्चों आप लोगों के लिए मैं आज जल्दी जल्दी में थोड़ा सा रिकॉल करवा रहा हूँ, इसीलिए करवा रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझें, आपका एक सिंगल डाउट भी ना रहे। ठीक है, आप आज रिकॉल कर लोगे तो संज्ञा और सर्वनाम के ऊपर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, एक भी डाउट नहीं रहेगा। आगे के क्वेश्चन जो कल रह गए थे ना वो जो करवा दूंगा, टेंशन ना लो, सारा कंसेप्ट एकदम क्लियर कर दूंगा। देखो निश्चयवाचक सर्वनाम का मैंने कंसेप्ट समझाया आपको कि जिस सर्वनाम से वक्ता की किसी वस्तु या निश्चित बोध हो,
मतलब जिस सर्वनाम से वक्ता की किसी वस्तु का निश्चित बोध हो, चाहे वह वस्तु पास हो चाहे वह दूर हो। ठीक है, क्या कहलाता है? निजवाचक सर्वनाम। जैसे यह, वह, वे आदि। यह पुस्तक है पास की वस्तु के लिए, वह अच्छी पुस्तक है दूर की वस्तु के लिए, वह पेन मेरा है, ये भी हमारा क्या हो गया बेटा? निश्चयवाचक। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अनिश्चयवाचक कल भी समझाया था, आज फिर से देख लो। कल भी आपको डिटेल में करवाया था, आज फिर से देख लो बेटा। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चय या स्पष्ट बोध ना हो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? अनिश्चयवाचक कहते हैं। मतलब कि कुछ भी स्पष्ट ना हो, कहने का मतलब है जिन सर्वनामों से कुछ भी स्पष्ट ना हो उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बेटा कोई कुछ, जैसे कोई आ रहा है, कौन आ रहा है पता नहीं, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ खा लो, क्या खा लें कुछ पता ही नहीं है, तो ये क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उदाहरण के लिए, ऐसा न हो कि कोई आ जाए, घी में कुछ मिला है, कोई आ रहा है, ये सभी अनिश्चयवाचक सर्वनाम के क्या है? उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। संबंधवाचक इसका पांचवा है। देखो हमारे सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, 6 में 5वें भेद की बात कर रहे हैं। जिस सर्वनाम से दो व्यक्ति या वस्तु के बीच परस्पर एक दूसरे संबंध स्थापित या प्रकट हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जिसको, उसको आदि। जो बोएगा सो काटेगा, वह कौन है जो रो रहा है, जो कल आएगा सो इनाम पाएगा, ये सभी के सभी कैसे हैं बेटा? संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। कल भी मैंने आपको यही बताया था। आज की क्लास में रिकॉल आपके लिए थोड़ा सा इसलिए कर रहा हूं ताकि 5 मिनट के अंदर आप पूरा जो आपने कल पढ़ा है उसे रिकॉल कर लें, सीख जाएं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमारा सर्वनाम का 6ठा भेद है, लास्ट भेद है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग हो, अर्थात जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, कहाँ, क्या आदि। बेटा हम जैसे कोई भी किसी से क्वेश्चन करते हैं कि तुम कौन हो, तो कौन क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम किसी से कहते हो क्या खाओगे, क्या क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्यों जा रहे हो, क्यों क्या है? यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम है। उदाहरण के लिए, तुम कहाँ जा रहे हो, तो कहाँ बेटा इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम है। वह कौन है, कौन प्रश्नवाचक है। तुम क्या खा रहे हो, ये भी क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। चलिए बेटा नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं आगे क्या है। ठीक है बेटा, चलिए। तो यहाँ से फिर हमने क्लास को कल कंटिन्यू किया था। ठीक है, तो लगभग हमने कितने क्वेश्चंस किए थे बेटा? हमने कल 12 क्वेश्चंस के आसपास कंप्लीट किए थे। तो ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस को आगे लेकर के चलते हैं। चलो फिर आगे चलते हैं क्लास को लेकर के, वहीं पे पहुंचा देते हैं सीधा। ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने कल कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 12 तक शायद हमने कल कर लिया था। चलिए 12 से ही कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा देखो अभी और देख लेते हैं। हाँ, यहाँ से है, 12 तक कल हुआ था, आज 13 से शुरुआत हो रही है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थानों के लिए सही भाव संज्ञा वाला विकल्प हो। जैसे क्वेश्चन है, माँ ने आज तो दही जमाया है, उसमें बहुत ज़्यादा खाली स्थान है, खट्टी है, मीठी है, खटास है या पतली है। बेटा क्या होगा सही जवाब? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, मतलब कि उसमें क्या है? बहुत ज़्यादा खटास है। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन सी को क्लिक करके 2 नंबर पक्के करके हम आगे बढ़ जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित संज्ञा शब्द से करें। नंबर यहाँ पे क्या है? खाली स्थान तरल अवस्था में होता है। खाली स्थान तरल अवस्था में होता है। ऑप्शन ए सुंदरी, वह, कुछ, या ऑप्शन डी पारा। कौन होता है भैया तरल अवस्था में? तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चे? डी। ऑप्शन डी हो जाएगा। पारा क्या होता है? तरल अवस्था में होता है। सुंदरी भी गलत होगा, वह भी गलत होगा और कुछ भी गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है बच्चे, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 आपके सामने है, जल्दी से बताओ 15 का सही जवाब क्या होगा। क्या कहा गया है? उचित भाव संज्ञा से वाक्य पूर्ण कीजिए। वाक्य है हमारा ये, हमें किसी बूढ़े व्यक्ति के खाली स्थान का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। खाली स्थान पे क्या आएगा? मोटापे का, बूढ़ा का, बुढ़ापे का या चाल चलन का? चाल चलन का। कौन सा विकल्प सही होगा बेटा जल्दी से बताओ? ऑप्शन सी, उसके बुढ़ापे का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए भी गलत होगा, बी भी गलत होगा और डी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपके सामने। 16 में क्या कह रहा है
कि निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान भरिए या रिक्त स्थान की पूर्ति उचित संज्ञा शब्द से करें। वह अभी अभी खाली स्थान से घर गया है। किसी, ऑप्शन बी लोकेश, कोई या दूसरे। क्या होगा? वह अभी अभी, क्या होगा खाली स्थान की जगह पे? कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन कौन सा होगा बेटा? ऑप्शन बी होगा कि वह अभी अभी लोकेश के घर गया है। वह अभी अभी लोकेश के घर गया है। ऑप्शन ए गलत होगा, सी भी गलत होगा बच्चे, इसी के साथ डी भी गलत होगा, ओनली ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। 17 के 4 विकल्प दिए गए हैं। पहले आप इस वाक्य को पढ़ो। उसने क्या कहा है? तपस्वी ने बहुत तपने के पश्चात यह सिद्धि प्राप्त की है। अब हमें वाक्य में क्या पूछा गया है? वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर भाववाचक शब्द होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन ए तपोवन, ऑप्शन बी तपस्या, ऑप्शन सी तपन, ऑप्शन डी तपोभूमि। कौन सा सही होगा बच्चे? जल्दी से बताओ। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी तपस्या, ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन ए तपोवन ये भी गलत, सी तपवन ये भी गलत होगा, और ऑप्शन डी तपभूमि ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 17 पे ऑप्शन बी क्लिक करके 2 नंबर पक्के करो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त संज्ञा शब्द से करें। जीवन में खाली स्थान होना अति आवश्यक है। तो खाली स्थान पे क्या आएगा? ऑप्शन ए कह रहा है आप, ऑप्शन बी मधुरता, ऑप्शन सी अपना, और ऑप्शन डी क्या है? कोई। क्या होएगा? जल्दी से बताओ, ऑप्शन कौन सा सही होगा बच्चों? देखो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। खाली स्थान पे आएगा मधुरता, मतलब जीवन में मधुरता होना अति आवश्यक है, वाक्य को पूरा कर देगा। ऑप्शन ए भी गलत होगा, सी भी गलत होगा, इसी के साथ ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 18 के लिए एकदम सही होगा। बेटा ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 23 जनवरी 2023 में पूछा गया था। ठीक है बच्चे, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बताओ सेशन कैसा लग रहा है? सेशन कैसा लग रहा है? हिंदी में अभी हमारा टॉपिक चल रहा है संज्ञा और सर्वनाम। ये आपको समझ में आ रहा है या नहीं बच्चों? अगर सेशन अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो आप सभी के कमेंट्स रुकने नहीं चाहिए, सभी के कमेंट्स आने चाहिए। आपको सेशन कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक भी होनी चाहिए, दोस्तों के साथ शेयर भी होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, आप कमेंट करोगे ना तो और अच्छी एनर्जी के साथ में आपको कल क्लास लेकर के आऊँगा और बेहतर समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, आप तैयारी करो, मेहनत करने की जिम्मेदारी हमारी है। आपको इतनी मेहनत करवा देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, एकदम रियल मेहनत। ठीक है बच्चों, तो आप सभी मन लगा करके मेहनत करो और हमें भी सपोर्ट करो। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। क्या कह रहा है? जल्दी से बताओ बेटा। निम्नलिखित वाक्य, निम्नलिखित किस विकल्प में भाववाचक, समूहवाचक और जातिवाचक संज्ञा का शब्द क्रम सही है? ऑप्शन ए है चांदी पानी दौड़, ऑप्शन बी कावेरी दिवाली वर्षा, ऑप्शन सी दात्सव घौत जुलाहा, ऑप्शन डी मकान मैना काला और सागर। तो जल्दी से बताओ कि कौन सा विकल्प ऐसा है जिसमें भाववाचक, समूहवाचक और जातिवाचक का सही शब्द क्रम है? कौन सा विकल्प होगा बेटा? जल्दी से बताओ। तो विकल्प होगा बेटा सी। देखो दात्सव घौत और जुलाहा, इसमें एकदम भाववाचक, समूहवाचक और जातिवाचक का शब्द क्रम बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, 20 क्या है। 20 आपके सामने है। 20 एसएससी जीडी 24 जनवरी 2023 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया। बेहतरीन सवाल है बेटा, जल्दी से बताओ कौन सा सही होगा। देखो निम्नलिखित वाक्य में द्रव्यवाचक संज्ञा का गलत प्रयोग है, त्रुटि पहचानिए। घर में घी पीसा गया, घर में घी पीसा गया। ऑप्शन ए पीसा है, ऑप्शन बी गया है, ऑप्शन सी घी है या घर में। कौन सा गलत होगा? जल्दी से मुझे बताओ, त्रुटि किस में है? तो कौन सा विकल्प होगा बेटा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मतलब कि घी के अंदर गलती है। घर में पीसा गया मतलब घर में घी पीसा गया नहीं, ये घी पे गलती है, बाकी सभी सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते नेक्स्ट की तरफ, 21 की तरफ मूव करते हैं। 21 ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? भाववाचक, आलस्य, समृद्धि, सज्जन या लघुता, कौन सा भाववाचक नहीं है? मतलब कि 3 भाववाचक हैं और चौथा भाववाचक नहीं है, तो कौन सा नहीं है भाववाचक? तो कौन सा विकल्प होगा बेटा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही होगा। आलस्य, समृद्धि और लघुता ये सभी भाववाचक के हैं, लेकिन सज्जनता भाववाचक नहीं है। ठीक है बच्चे, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है।
22 के 4 विकल्प हैं। क्या कह रहा है? क्षेत्र को लेकर भारत में संघर्ष अब आम बात हो गई है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर भाववाचक संज्ञा शब्द क्या होगा? हमें ये बताओ, भाववाचक संज्ञा शब्द क्या होगा? 4 विकल्प हैं। ऑप्शन ए क्षत्रिय, ऑप्शन बी क्षेत्रीयता, ऑप्शन सी है आपका क्षेत्रित और ऑप्शन डी है क्षेत्रीय। तो कौन सा होगा बेटा? ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा, क्षेत्रीयता। क्षेत्रीयता पे क्लिक करके आप 2 नंबर पक्के करोगे। ऑप्शन ए गलत होगा, सी भी गलत होगा, उसी प्रकार ऑप्शन डी क्षेत्रीय भी गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है, कोई डाउट है तो आप बेटा पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 23 के 4 विकल्प दे रखे हैं। कौन सा सही होगा जल्दी से बताओ। निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति उचित संज्ञा शब्द से करें। निम्नलिखित वाक्य के मतलब कि यहाँ पे खाली स्थान दिया जाएगा, उसमें उचित संज्ञा शब्द से उसको पूरा करना है। डॉक्टर खाली स्थान का परीक्षण करता है, रोगी का, नीरस का, अपने आप या कुछ। कौन सा विकल्प सही होगा बेटा? इस शब्द के लिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सा सही होगा। तो आप कह रहे होंगे सर ऑप्शन ए, डॉक्टर रोगी का परीक्षण करता है। ऑप्शन बी भी गलत होगा, ऑप्शन सी भी और डी भी, ये सभी गलत हो जाएंगे। ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। 24 आपके सामने है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द है? तो बताओ इसमें कौन सा द्रव्यवाचक है? कोयला, साहस, सूरज या विद्यार्थी। कौन सा है इसमें बेटा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। तो सही विकल्प क्या होगा आपका? ऑप्शन ए, कोयला। अच्छा ये बताओ कि द्रव्यवाचक क्या होते हैं बेटा? जिन्हें तोला जा सके, नापा जा सके, लेकिन गिना ना जा सके। तो इसीलिए कौन सा होगा बेटा? कोयला होगा। आप बात करोगे विद्यार्थी की, इनको गिना जा सकता है। सूरज अकेला होता है, इसे भी गिना जा सकता है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 25 आपके सामने है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है? मतलब 3 सर्वनाम से संबंधित हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम से, लेकिन एक नहीं है। वो कौन सा है ये आपको बताना है। देखो ऑप्शन ए कह रहा है यह मूर्खता किसने की है। ऑप्शन बी किसी ने जोर से चित्कार की। ऑप्शन सी है संसार का संचालन और नियमन कौन करता है। और ऑप्शन डी है यह गाड़ी किसकी है। तो सही विकल्प क्या होगा बेटा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है ये? किसी ने जोर से चीत्कार की। तो ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा और ऑप्शन बी को क्लिक करके आप आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 26 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 26 एसएससी जीडी 13 जनवरी 2023 शिफ्ट सेकंड के अंदर पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक वाक्य संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। मतलब कि 3 संबंधवाचक के उदाहरण हैं और एक नहीं है। वो कौन सा है जो नहीं है? तो ऑप्शन ए को एक बार रीड करते हैं। जो व्यक्ति आपत्ति में विचलित नहीं होता वह अवश्य अपनी मंजिल पाता है। ऑप्शन बी है यह अच्छा विचार है। ऑप्शन सी जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं उसमें गिरता है। ऑप्शन डी जिसे चोट लगती है वही पीर समझता है। भैया जिसको चोट लगेगी वही दर्द समझेगा, इसका मतलब ये है। तो कौन सा विकल्प सही होगा बच्चे? ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। यह अच्छा विचार है। बाकी सभी के अंदर संबंधवाचक का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यह अच्छा विचार में कोई भी संबंधवाचक का इस्तेमाल नहीं हुआ है। किसका इस्तेमाल हुआ है ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि इसमें कौन से सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। विकल्प बी के अंदर यह अच्छा विचार है, इसमें कौन सा सर्वनाम लगाया गया है, इसके अंदर कौन सा सर्वनाम है, ये कमेंट करके बताओगे। ठीक है बच्चे, चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। 26 ये रहा आपके सामने। 26 में हमसे पूछा गया है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक वाक्य संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। मतलब कि 3 संबंधवाचक के उदाहरण हैं, चौथा नहीं है। कौन सा है जो नहीं है? और इसको रीड करते हैं बेटा। अच्छा ये हो गया है, आई थिंक ये हो गया है ना। हाँ बिल्कुल हो गया है। 27 को देखो एक बार। 27 निम्नलिखित में से किस विकल्प में सर्वनाम शब्द त्रुटिपूर्ण है। तो त्रुटि कौन सी है वो हमें बतानी है। तुम तो बहुत व्यस्त हो, उसने अपने माली को काम से निकाल दिया, हमारे से अब यह सब नहीं होता,
आप लोग बहुत बड़े आदमी हो। बेटा यहाँ पे एक त्रुटि है, वो आपको बतानी है त्रुटि है क्या। कौन सा विकल्प है मैं आपको बताता हूँ। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या है कि हमारे से अब यह सब काम नहीं होता। ये अब और सब में कहीं पे त्रुटि है। जैसे हमारे से अब यह सब काम नहीं होता, तो अब देख रहे हो यहाँ पे सब नहीं आता, इसीलिए ऑप्शन सी के अंदर गलती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। 28 आपके सामने है। 28 क्या कह रहा है एक बार देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम संबंधी अशुद्धि वाले वाक्य की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है यह वही आदमी है जिसका पुत्र परीक्षा में अव्वल आया है। बी क्या कह रहा है जो मेहनत करता है वो सफल होता है। सी क्या कह रहा है बेटा यह वही फिल्म है जिसे तुम देखना चाहते हो। ऑप्शन डी कह रहा है मेरी वह किताब खो गई, एक मैंने कल पुस्तक मेले से खरीदा था। तो कौन सा विकल्प होगा बेटा 28 के लिए? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा और डी पे क्लिक करके आप आगे बढ़ जाओगे, अपने 2 नंबर पक्के करोगे। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य संकेतवाचक सर्वनाम का नहीं है, संकेतवाचक का नहीं है? नदी में पानी नहीं है, यह मेरी पुस्तक है, यह लड़का इस कक्षा का मॉनिटर है, वह आदमी एक विदेशी जासूस है। किस में संकेतवाचक सर्वनाम नहीं है? जल्दी से बताओ कौन सा विकल्प होगा बेटा? विकल्प कौन सा होगा? विकल्प ए होगा। विकल्प ए, नदी में पानी नहीं है। बाकी सभी के अंदर संकेतवाचक का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, चलिए बढ़ते नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। 30 आपके सामने है, जल्दी से बताओ 30 का सही विकल्प, सही जवाब क्या होगा? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक निश्चयवाचक सर्वनाम का वाक्य नहीं है? ऑप्शन ए आप कुछ पूछना चाहते हैं, यह फाइलें मैं अपने आप देखूंगा, वे अपने आप ही यह जिम्मेदारी संभालने को तैयार हो गए, यह सब वे अपने आप देख लेंगे। कौन सा होगा बेटा इसके लिए? जल्दी से बताओ। 4 विकल्प आपके सामने है, कौन सा विकल्प सही होगा? देखिए, और विकल्प कौन सा होगा? विकल्प ए, आप कुछ पूछना चाहते हैं। इसमें क्या है बेटा? निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, बाकी सभी के अंदर नहीं हुआ। बाकी सब में हुआ है, इसके अंदर नहीं हुआ। बाकी सबके अंदर निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, इसके अंदर नहीं हुआ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है बेटा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? कौन सा है वो? SSC GD 25 जनवरी 2023 में पूछा गया है। मुझे पता है कि आज वह यहाँ आएगा, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, वह तो बिल्कुल पत्थर बन गया है, तुम मेरा घर स्वयं खुद संभालो। तो किस में है बेटा त्रुटि? ऑप्शन डी के अंदर है। इसमें क्या कहा गया है कि तुम मेरा घर स्वयं खुद संभालो, तो इसमें बेटा त्रुटि आपको बोलने पे नजर आ रही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32 पे। 32 आपके सामने हैं। 32 आपके सामने हैं। क्या कह रहा है? वह गाड़ी के पास सो रहा है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग कर इस वाक्य को पुनः लिखिए। अनिश्चयवाचक, ऑप्शन ए कोई गाड़ी के पास सो रहा है, वह स्वयं गाड़ी के पास सो रहा है, वे गाड़ी के पास सो रहे हैं, कौन गाड़ी के पास सो रहा है? हमें अनिश्चयवाचक का करना है बेटा, तो कौन सा होगा बेटा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए, कोई गाड़ी के पास सो रहा है। कोई क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ठीक है बच्चे, अच्छा अब क्वेश्चन 30। अच्छा बेटा, इसके अंदर टोटल कितने क्वेश्चन थे? 32 क्वेश्चन थे, जिसका सोल्यूशन अभी अभी हमने किया है। 32 क्वेश्चन थे। ठीक है बच्चे, तो आज हमारा संज्ञा और सर्वनाम का द एंड हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो मिलते हैं कल आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। ये सेशन आपको कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। जितने बच्चे GD की तैयारी कर रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि वो हमारे साथ में जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, सारी क्लासों को रेगुलर अटेंड करो, नोटबुक लेकर के बैठो। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको सर लिखवा रहे हैं, मैथ वाले, साइंस वाले, रीजनिंग वाले या मैं हिंदी वाला, तो उस पॉइंट को आप नोट करो। ठीक है, तभी आपकी तैयारी बेस्ट होगी बेटा। अगर तैयारी बेस्ट होगी ना तो एग्जाम में नंबर 100% आएगा, कोई नहीं रोक सकता। अगर आप फॉर्मेलिटी कर रहे हैं तो फिर आप जैसा कर रहे हैं वैसे करते रहिएगा, ना हम कुछ कर सकते, ना खुद के लिए आप कुछ कर सकते। ठीक है बच्चे, तो आप सभी के लिए शुभकामनाएं हैं। आप अच्छे से अपनी तैयारी करो, हम लोग आपके लिए प्रॉपर क्लास लेकर के आएंगे, आप उनको अटेंड करो और अपनी नौकरी को 100% पक्का करो। ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।